देखिए, जो हमारे सेट के अंदर एक जो मेन आईसी होती है जिस जो अपने पूरे सेट को कंट्रोल करती है, उसको हम बोलते हैं सीपीयू। और हमारे मदरबोर्ड पे बहुत सी छोटी छोटी आईसीज लगी होती है। जैसे मान लो लाइट आईसी हो गई, नेटवर्क आईसी हो गई, या फिर कैमरा वगैरह हो गए। इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम बनाया जाता है, यानी कि कुछ वायर इसके अंदर लगाए जाते हैं और उन वायर की सहायता से सीपीयू उन आईसी को कंट्रोल करता है, कब कौन सी आईसी को काम करना है, कब कौन सी आईसी को काम नहीं करना है। तो हम ये जो आईसी होती है, इनको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेज, यानी कि हर आईसी अलग अलग काम करती है। पेरिफेरल डिवाइसेज। सीपीयू अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से, सुविधा के हिसाब से इस प्रोटोकॉल को यूज करता है कि कब कहां पे कौन सा प्रोटोकॉल ज्यादा बेनिफिट में रहेगा। उस हिसाब से आपका सीपीयू कुछ जगह पे आपका एसपीआई प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि ये प्रोटोकॉल कहां पे यूज होते हैं। बोर्नियो आपका मैं ओपन करता हूं। फिंगरप्रिंट को ले लेते हैं हम नोट 4 में। आपका टच स्क्रीन को ओपन कर रहे हैं अपन। पीछे वाली क्लास के अंदर मैंने आपको एसपीआई प्रोटोकॉल के बारे में बताया था, यूएसबी यूआरट के बारे में बताया था। अब देखिए, ये आपका टच का कनेक्टर है, ठीक है। इस पे अलग अलग लाइनें हैं, आपको दिख रही होगी। देखिए, मैं नीचे दिखा देता हूं। जो जितनी लाइंस आपकी काम में आती है वो बोर्नियो के अंदर नीचे लिखी हुई मिलती है आपको। यहाँ पे टच सेक्शन के अंदर तीन तो देखिए वोल्टेज चाहिए, ठीक है। ये जो आपके सारे के सारे दिख रहे हैं पॉइंट, ये देखिए 1.8 वोल्टेज चाहिए टच के लिए, 1 पॉइंट VREG CTP, L6 से आ रहा है 1.8, और आपका 2.8। तीन लाइन तो आपकी वोल्टेजेज की है। इसके बाद में ये देखिए आपका एक I2C SCL, I2C SDA। तो I2C के अंदर दो लाइन होती है, वो अभी मैं आपको I2C पढ़ाऊंगा। लेकिन आपने देखा कि टच के अंदर भी ये जो लाइनें होती है ये कहां से आती है, तो ये जो लाइन होती है ये आपके ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के अंतर्गत आती है। दूसरा अपन और ले लेते हैं हम इसके GR वैल्यू वाला एक कोई मॉडल लेते हैं जिसके अंदर आपकी GR लिखी हुई हो। डायोड वैल्यू है ना, ये कनेक्टर पे आपको देखने को मिलेगा। चलो, ये देखो आपका फिंगर वाला पत्ता है, ठीक है। तो फिंगर वाले पत्ते के अंदर आपने
देखा कि यार ये SPI CLK, SPI CS, SPI मिसो और मोसिर ये कहाँ से आ गई? तो ये जो लाइनें हैं ये आपके डायरेक्ट CPU से आती है। और SPI प्रोटोकॉल क्या है, उसके अंदर कितनी लाइनें होती है, वो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया भी था। अब इसको देखो, आप ध्यान से समझो। ये आपका फिंगरप्रिंट का पत्ता है ना, इसमें ये देखो 10 पॉइंट आपके, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब इसमें से दो लाइन तो आपकी वोल्टेज की है, AVDD। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, तो आपको यहाँ पे GR मिलेंगे। उसके बाद में दो आपकी देखो ग्राउंड आ गई, और उसके बाद में एक आपकी अलग से आ गई। और ये यहाँ पे मिसो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक तो आपका VCC तो उस लाइन के अंदर रहेगा, यानी सप्लाई तो चाहिए चाहिए किसी भी चीज को काम करने के लिए। उसके बाद में एक लाइन होती है आपकी SPI, का मतलब हो गया प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ये SPI सिस्टम इसमें काम कर रहा है फिंगरप्रिंट के अंदर। तो फिंगर के अंदर और आपके टच के अंदर SPI प्रोटोकॉल काम करता है, मैंने बताया भी था। लेकिन फिर भी आप यहां से देखो, उसके अंदर एक लाइन कौन सी थी आपकी, CLK की थी, एक आपकी CS की आ गई, एक मिसो की और एक मोसी की। चार लाइन तो आपकी ये SPI प्रोटोकॉल की। अगर इसमें से एक भी लाइन आपकी मिस हो जाएगी, मान लो ये CS नहीं मिल रहा है या फिर CLK नहीं मिल रहा है, तो आपका टच वर्क नहीं करेगा। यानी ये जो आपकी चार लाइन है ना, 1 2 3 4, ये चारों लाइनें डायरेक्ट CPU से जुड़ी रहती है, और डाटा ट्रांसफर होता है इनके माध्यम। जैसे मान लो आपका क्लॉक अगर डैमेज हो गया तो फिर काम कैसे होगा, या फिर आपका मिसो, यानी अगर आपने लास्ट वाली क्लास ली थी तो मिसो का मतलब था मास्टर इनपुट स्लेव आउटपुट। यानी ये जो लाइन है ना, इसके अंदर हमारी जो टच आईसी है वो डाटा को CPU को दे रही है, और मोसिक के अंदर था मास्टर आउटपुट और स्लेव इनपुट। तो इसमें CPU है वो डाटा को भेज रहा है इस लाइन के माध्यम से, ठीक है। और ये जो CS होता है, ये आपका उस आईसी का चयन करता है जिस आईसी को इसको डाटा भेजना है। तो यहां पे समझाने का मतलब ये है कि इसके अंदर चार लाइनें होती है, ठीक है। अब आपको वापस मैं देखो थोड़ा समझा देता हूं, जो लास्ट आपकी क्लास थी उसके अंदर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, देखो SPI प्रोटोकॉल, ठीक है। देखो जैसे कोई सी भी एक आईसी है, ठीक है, ये मान लीजिए हम हमारी टच आईसी है, ठीक है। इस टच आईसी को, जैसे मान लो ये आपकी पावर आईसी, ठीक है। किसी भी आईसी को काम करने के लिए एक तो वोल्टेज की जरूरत होती है, ठीक है। दूसरी
अब ये जो वोल्टेज आपके इसको मिल रहे हैं टच आईसी को पावर से, सपोज करो आप, ठीक है। अब इस आईसी को कब काम करना है या कब काम नहीं करना, ये सारी की सारी चीजें हैं, वो किस पे डिपेंड होती है, वो होती है आपके सीपीयू पे। तो मान लो ये आपकी लाइन पावर आईसी से जुड़ी हुई है। अब जब हम मान लो टच को यूज ही नहीं कर रहे हैं, अपना फोन है वो स्लिप मोड में है, तब इसको पावर की जरूरत नहीं है, तो उस समय इसको पावर नहीं मिलना चाहिए। तो इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए जो सीपीयू आपका होता है, वो इसके साथ में कुछ वायर वायर मान लो आप, या फिर हम उनको बोलते हैं बस सेज बोलते हैं, ये सीपीयू इसके साथ में जुड़ा हुआ था। जब सीपीयू इसको कमांड भेजेगा, ठीक है, और सीपीयू आपका पावर के साथ में भी जुड़ा होता है, ये जो वायर है, ये वायर इनको ऑर्डर देते हैं कि भैया आप अब काम करो। अगर मान लो ये वायर यहां से कट हो गया, आपने पावर बटन दबाया, ठीक है, और डिस्प्ले के अंदर लाइट आ गई, आपने टच पे टच किया, किस पे, टच पे टच किया, तो लेकिन जब यहाँ पे जो सीपीयू से लाइन आ रही है, वो लाइन यहाँ पे नहीं पहुंच रही है, बीच में से कट है। किसने भाई बीच में किया है, क्या दिक्कत आ रही है बताइए, अनम्यूट होके। अनम्यूट होके बताइए किसने यहाँ पे लाइन फेरी है, मुझे पता नहीं लग रहा है। बताइए सर, घनश्याम जी। चलिए इसको देखो, आपको दोबारा समझाता हूँ मैं, ठीक है, कोई चीज नहीं है, अगर कहीं डाउट है तो इसको हम, चलिए देखिए आपको मैं इजी वे में समझाता हूँ। ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल क्या है, और हर आईसी के अंदर ये होता है या नहीं होता है, होता है तो कौन कौन से होते हैं, ये सारी चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है। वरना क्या होगा, आप जब चेक करोगे कि भाई वोल्टेज आ रहे हैं आपके, और कुछ लाइनें आपके जो सीपीयू से होती है वो भी आपकी आ रही है, कुछ पावर से आ रही है, लेकिन जब तक आपको यह पता नहीं है कि इसमें कौन सा प्रोटोकॉल है और कौन कौन सी इसके अंदर लाइनें होती है कौन कौन से प्रोटोकॉल में, ठीक है, तब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे। तो अब आप ऐसे समझ लो कि हमारा जो मदरबोर्ड होता है, ये मान लो आपका मदरबोर्ड है, इसको आप ध्यान से समझना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। I2C भी आपके ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल में आती है, I2S साउंड सिस्टम में काम आती है, SPI है ना, वो आपके फिंगरप्रिंट और टच में काम आती है। अब सबसे पहले तो अलग अलग के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो जरूरी क्यों है, ये चीज हम देखो समझते हैं। मान लो ये आपकी पावर आईसी है, यानी ये आपकी पीएमआईसी हो गई, ठीक है।
ये आपकी नेटवर्क है, ये आपकी लाइट है, ये आपकी टच है, ये आपकी एलसीडी आईसी है। ठीक है। अब इसके अंदर ये सारी आईसियां, ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी आईसी के, जैसे मान लो पीएम खुद तो लेती है आपके 3.7 वोल्ट। ठीक है, आपको पता ही होगा ये आपके वीपीएच पावर। ठीक है, वीपीएच पावर लेती है। अब एक आप जैसे मान लो आपका माइक है, ठीक है, इस पे 3 पॉइंट होते हैं, आपको पता है। एक इसका होता है सप्लाई का, ध्यान से समझना। एक होता है आपका पॉजिटिव लाइन का, या जिसको हम बोलते हैं डेटा लाइन या पॉजिटिव लाइन। ठीक है, एक होता है आपका ग्राउंड। आप चेक करो, माइक को हटाओ, माइक को हटाने के बाद में आप चेक करो कि आपकी जो सप्लाई लाइन है इस पे आपके जैसे मान लो अगर 2.8 वोल्ट बनते हैं, लेकिन जब तक आप आपके सेट के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं करोगे या फिर आप कॉलिंग नहीं करोगे, तब तक आपको इस पे 0 वोल्ट ही मिलेंगे। क्यों? इसका रीजन यह है कि ये जो आपकी लाइन है इसको कंट्रोल आपका कौन करता है? सीपीयू करता है। जब तक सीपीयू के पास ये सिग्नल नहीं जाएगा कि आपके फोन के अंदर या तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में भी माइक का यूज होगा, या फिर आपके फोन में कॉलिंग में भी तो माइक यूज में आएगा, तो सीपीयू क्या करेगा, इस पावर आईसी को ऑर्डर करेगा कि भैया आप है वो माइक की पॉजिटिव पिन पे सप्लाई दो, ताकि यहां से सिग्नल निकल के और रिकॉर्ड हो। तो तभी तो यहाँ पे वोल्टेज बनते हैं, या डायरेक्ट ऐसा तो है नहीं। आप इस पे चेक करो, कभी भी वोल्टेज नहीं बनते। दूसरा, आप इसका उदाहरण ले लो स्पीकर पे। आपका स्पीकर लगा हुआ है, कॉलिंग नहीं कर रहे हो, तब तक आप उस पे चेक करो, आपके जीआर बनेंगे, यानी जैसे मान लो 500 की वैल्यू उस पे आनी चाहिए। ठीक है ना, टिप्स पे दोनों पे 500 वो आएगी, लेकिन वोल्टेज नहीं आएंगे। वोल्टेज क्यों नहीं आएंगे? वोल्टेज इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि जब तक आप उस पर्टिकुलर चीज को यूज नहीं करोगे तब तक सीपीयू पावर आईसी को कमांड नहीं देगा कि आप इस पे यहाँ पे वोल्टेज को एक्टिव करो। वो जो एक्टिव, अगर मान लो सीपीयू से वो लाइन ही कट गई, यानी सीपीयू एक लाइन है जो आपकी माइक के लिए काम कर रही है, ठीक है ना, वो लाइन आपकी कट गई तो फिर काम तो करेगा नहीं। तो यही इसके अंदर होता है, ऑर्डर देने का जो काम होता है वो सीपीयू करता है, वो भी अलग अलग सिस्टम के माध्यम से। कुछ के अंदर एसपीआई के अंदर 6 वायर होते हैं टोटल, तो 6 में से अगर एक वायर भी डिस्टर्ब है तो वो काम आपका नहीं करेगा। दूसरा, आपका जैसे मान लो I2C, अभी तक मैंने I2C के बारे में आपको पढ़ाया भी नहीं है, उसके अंदर टोटल 4 वायर होते हैं। तो आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ नॉर्मली जो जितने भी ये जो ऑर्डर कमांड वाले हैं इनमें कितने तार होते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो आपका चार्जर है, चार्जर के अंदर नॉर्मली 4 वायर होते हैं, आपको पता है। लेकिन अगर आपका फोन कीपैड है तो उसके अंदर 2 वायर से भी आपका काम चल जाएगा, और वो फास्ट, नॉर्मली उसके अंदर तो बैटरी भी छोटी आती है। उसी प्रकार आपको सबसे पहले यह देखना है कि भाई जितने प्रोटोकॉल हैं या जितने प्रकार के जो वायर है वो कौन से में कितने होते हैं, तो ये चीज आपको समझनी है। और आपके जैसे मान लो नॉर्मली सेट के अंदर फिंगरप्रिंट हो गया, टच सेक्शन हो गया, या फिर आपके जितने भी सेंसर हो गए, या फिर जितने भी आईसी हो गई, ठीक है ना,
वो सारी की सारी है वो आपके या तो एसपीआई प्रोटोकॉल से कंट्रोल होती है, या फिर आपकी I2C से कंट्रोल होती है, या फिर आपका MIPI से कंट्रोल होती है, या फिर I2S। यानी मेन है वो चार आपके प्रोटोकॉल हैं। वो चारों प्रोटोकॉल आपको ध्यान से समझने हैं। अगर उनको आपने समझ लिया तो फिर आपका काम और इजी हो जाएगा। तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया भी था एसपीआई प्रोटोकॉल में कि जिसके अंदर एक तो आपके मोसी, मिसो, एससीएल और एक सीएस या एसएस होता है। और जितने भी प्रोटोकॉल है सबके अंदर एक वीसीसी की यानी पावर की लाइन रहेगी और एक आपका ग्राउंड रहेगा ही रहेगा। चलिए अब मैं आपको I2C आपने बहुत सुना है ना, तो I2C किस तरीके से काम करती है और उसके अंदर कितनी लाइनें होती हैं वो आप समझो। देखो I2C कैसे कंट्रोल करती है आपकी। मान लो देखो आपका ये एक सीपीयू है, ठीक है, ये आपका सीपीयू है और यहां पे आपकी एक आईसी लगी हुई है S1, ठीक है, एक आईसी आपकी S2, एक आईसी आपकी S3। हम बात कर रहे हैं I2C प्रोटोकॉल, जब ये आपका अभी सबसे ज्यादा यूज में आ रहा है और कम से कम 5 साल तक यही सबसे ज्यादा यूज में आएगा। इसका रीजन ये है कि इसके अंदर वायर बहुत कम है और काम बहुत अच्छे से होता है। अब देखो क्या है इसके अंदर, एक तो आपका वीसीसी, एक आपका ग्राउंड, ये दो लाइन आपकी रहती ही रहती है। इनको नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि पावर तो चाहिए ग्राउंड चाहिए। इसके अंदर एक लाइन होती है आपकी SCL। देखो ये भी क्लॉक ही है आपकी SCL और CL के। CL के आप देखोगे ना तो CL के काम पे यूज होता है, SCL काम पे यूज होता है, ये आप समझो। देखो CL के वहां पे यूज होता है जहां पे एक तार एक आईसी में जाता है ना, तो वो सिंगल आईसी में जा रहा है तो वहां पे आपको CL के लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन अगर एस का मतलब है सीरियल, ये लाइन है वो एक लाइन अलग अलग आईसी के अंदर, मल्टीपल आईसी के अंदर जा रही है तो वहां पे CLK की जगह SCL आ जाता है। अब देखो एक लाइन तो होती है इसके अंदर SCL की, ठीक है, एक आपकी होगी डेटा की यानी कि SDA। ये लाइन भी आपकी मल्टीपल आईसी से जुड़ी रहती है। अब ये जो आपकी SCL की लाइन है ये S1 आईसी से भी जुड़ी है और आपकी S2 आईसी से भी जुड़ी है, आपकी S3 से भी जुड़ी हुई है, ठीक है। इसी प्रकार डेटा की जो लाइन है वो आपकी S1 से भी जुड़ी है और आपकी S2 से भी जुड़ी हुई है और आपकी S3 से भी जुड़ी हुई है, ठीक है। अब कंफ्यूज हो जाओगे आपकी, जैसे मान लो सीपीयू कोई डेटा भेज रहा है, ठीक है। अब सीपीयू ने डेटा भेजा तो अब ये डेटा किस आईसी के लिए है, S1 आईसी के लिए है या S2 आईसी के लिए या S3। जैसे मान लो ये आपकी टच वाली आईसी तो ये है। अब सीपीयू ने डेटा भेज दिया कि भाई जाओ, ये डेटा इस आईसी के पास ले लिया। ये आईसी मान लो टच वाली 2 नंबर पे है और नंबर 1 पे आपकी है वो लाइट वाली आईसी है सपोज करो, ठीक है। तो लाइट वाली आईसी ने अगर डेटा ले लिया तो फिर टच कैसे काम करेगी, काम नहीं करेगी। तो फिर इसका क्या सॉल्यूशन है, यही आपको समझने वाली बात है। अब देखिए आप यहां पे I2C में क्या किया है, I2C जो आईसी होते हैं ना उनका एक अलग एड्रेस होता है, ठीक है ना, बिट एड्रेस होता है। अभी आपको देखो मैं बताता हूं बिट एड्रेस, एग्जांपल भी देता हूं। इस आईसी का अलग एड्रेस है, इस आईसी का अलग एड्रेस है
और इस आईसी का अलग एड्रेस है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूं। हम स्कीमेटिक खोलते हैं। S2 का, और हमने स्कीमेटिक ओपन किया। I2C के अंदर हर आईसी का एक स्पेशल एड्रेस होता है। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है, तो हमारे घर पे जैसे मान लो कोई पार्सल भेजता है तो हमारे घर पे ही पहुंचता है, हमारी शॉप पे भेजता है तो हमारी शॉप पे ही पहुंचता है। ऐसा तो नहीं है ना कि पड़ोस वाले के पास पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार से एक I2C वाली आईसी का एक अलग आपके एड्रेस होता है। ठीक है, अभी देखो धीरज इनको शेयर देना। एम गालते सारी इच्छा अनुसार। अभी आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं बिट एड्रेस। I2C के अंदर आपके बिट एड्रेस के हिसाब से काम होता है। हर आईसी का अलग अलग बिट एड्रेस होता है। चलिए इसी को पकड़ते हैं हम, Ctrl+C। और स्कीमेटिक में अपन ने इसको पेस्ट किया। इसने कुछ नहीं लिखा, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, देखते हैं। बिट एड्रेस अलग अलग आईसी का अलग अलग होता है, ये आपको मिल ही जाएगा। अभी नीचे चेक करते हैं। बिट एड्रेस से क्या होता है, वो जो एकदम परफेक्ट तरीके से उसी जगह पे आपके एक मिनट कॉल आ रहा है मेरा, बात कर लेता हूँ।
इस पे नहीं मिल रहा है तो अपन एक बार इसका ये वाला जैक, शायद ये चार्जर वाला जैक होगा, कंट्रोल सी, क्योंकि देखिए समझना बहुत जरूरी है। सो इस पे बैटरी वापिस टेस्ट पॉइंट हमने दूसरा सेलेक्ट कर लिया गया। यहाँ पे एड्रेस दिया होना चाहिए था, नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इसका एड्रेस हम लेके ही रहेंगे। चलो कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, मॉडल दूसरा ले लेते हैं। कई बार क्या होता है कुछ मॉडल में दिया उन्हें, अब 5A ले लेते हैं, कॉमन मॉडल है, इसके अंदर स्कीमेटिक में देखते हैं। ये देखो इसके अंदर ये जो आपकी BQIC है, ठीक है ना, यहाँ पे I2C एड्रेस 0x6B लिखा हुआ है, तो हर आईसी का ऐसे अलग अलग एड्रेस होता है। तो उस एड्रेस पे ही सीपीयू कमांड को आपको भेजता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है, कि इस आईसी, ये जो BQIC है, ये BQ25601 I2C एड्रेस होता है, ठीक है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक इन आईसी का, जहां पे I2C काम करती है, तो हर आईसी का एक अलग अलग बिट एड्रेस होता है। जैसे मान लो आपका इस आईसी का 0x6B है, और इसका आपका 0x7B है, इस आईसी का आपका 0x8B है, ठीक है। अब यहां से होता है स्टार्ट, सीपीयू एक कमांड भेजता है, डेटा भेजता है, ठीक है ना। कौन से एड्रेस पे भेजता है? वो भेजता है आपका 0x8B के लिए, SDA, इस लाइन के अंदर डेटा भेजता है। तो ये डेटा सबसे पहले नंबर 1 पे लगी हुई आपकी S1, ये आईसी देखती है कि भी ये मेरा नंबर तो 0x6B है, तो ये डेटा मेरे लिए नहीं है। तो ये क्या करती है, इसको आगे पास कर दिए, तो फिर यही डेटा इस आईसी के पास जाता है। तो ये आईसी देखती है भी मेरा नंबर 0x7B है, और डेटा भेजा गया 0x8B के लिए, ठीक है। फिर ये आता है इस आईसी के पास, तो इस आईसी का नंबर भी यही है, और इसी नंबर पे यानी इसी I2C बिट पे सीपीयू ने डेटा भेजा है। तो फिर ये क्या करती है, ये आईसी इसको, आपके डेटा को रिसीव कर लेती है। तो सीपीयू मान लो उसने एक 1 बिट का डेटा भेजा था,
इस लाइन के अंदर, तो ये डेटा आपके पास यहाँ पे इसके पास पहुंच गया। अब इस आईसी ने उस डेटा को ले लिया, लेकिन अब सीपीयू को कैसे पता लगेगा कि भाई वो डेटा इसके पास पहुंच गया है? तो ये जो आईसी है वो 1 बिट डाउन करके और वापिस डेटा है वो सीपीयू को भेजेगी। तो सीपीयू को यह कंफर्म हो जाएगा कि मैंने जो डेटा जिस आईसी को भेजा था उस आईसी को वो डेटा आपके रिसीव हो गया है, वहां पे वो आईसी आपके अवेलेबल है, वर्केबल है। ठीक है, तो इस प्रकार I2C केवल 2 ही लाइनों के माध्यम से बहुत सारी आईसीओ को जोड़ती है और आपके वर्क करती है। अब देखिए I2C में फायदा यह है कि, और इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि I2C के अंदर केवल 2 ही लाइनें, देखिए VCC और GND तो रहेंगी ही रहेंगी, इसके अंदर केवल 2 ही लाइनें बहुत सारी मल्टीपल आईसी को जोड़ती है, तो डेटा की स्पीड बीच में ड्रॉप हो सकती है। आपने देखा होगा कि आपके घरों के अंदर जो डिश लगती है उसके जो वायर आता है उसमें बीच बीच में उस सिग्नल को स्ट्रेंथ प्रदान करने के लिए वहां पे अलग डिवाइसेस लगाई जाती है। उसी प्रकार इन दोनों लाइनों के बीच में दो 2.2 की रेजिस्टेंस लगी हुई होती है, और एक साइड तो ये दोनों रेजिस्टेंस इन दोनों लाइनों से जुड़ी रहती है, दूसरी इनको जो पावर है वो आपके पावर पीएम से मिलता है, पीएम से 1.8 सॉरी 1.8 का लाइन से ये जुड़ी रहती है। अगर इनको 1.8 नहीं मिलेगा तो आपके फोन के अंदर या तो रीस्टार्ट की दिक्कत आ जाएगी या फिर वो स्पेशली जो आपका सेक्शन है वो काम नहीं करता है। तो I2C इतना अच्छा मतलब ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है कि केवल 2 ही वायर के थ्रू पूरा का पूरा सिस्टम आपका डेटा का ट्रांसमिशन होता है, डेटा का रिसीविंग होता है। तो इसीलिए इसका बहुत ज्यादा यूज में आपके लिया जाता है, क्योंकि केवल 2 ही वायर काम में आ रहे हैं और सब कुछ कंट्रोल आपके हो रहा है। अब देखिए जहां भी आपकी I2C लाइन लगी हुई है तो ये जो आपके रजिस्टर अगर खराब हो जाए तो आपको इनके जगह वापस 2.2 के रजिस्टर लगाने पड़ेंगे, पहली चीज तो ये। दूसरा, अगर जैसे मान लो आपकी इस आईसी को CLK मिल रहा है, इस आईसी को नहीं मिल रहा है, तो आप यहां से उठा के जंपर यहां पे मार सकते हो। ठीक है, दूसरा आपका अगर यहाँ डाटा वाली लाइन यहां से कट रही है तो आप इसको भी इस आईसी वाली डाटा से कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये है वो एक फिक्स एड्रेस पे डेटा का ट्रांसमिशन करती है, तो डेटा उसी आईसी पे जाएगा जिस आईसी की कमांड सीपीयू भेजता है। और एक चीज और बता दूं आपको, जहां भी आपको I2C लिखा हुआ मिलेगा वहां पे आपको 2 लाइनें मिलेंगी ही मिलेंगी। कौन सी? एक तो SCL, एक SDA। ठीक है,